अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। तो हम चुनाव की क्या तैयारियां चल रही है उस पर आएंगे। उससे पहले हम जानना चाहेंगे सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, मेरा नाम गुलजार मलिक है। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ यहाँ शाहबाद दौलतपुर वार्ड से, वार्ड नंबर 32 एंड रोहिणी सी से। मैं रेगुलर 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ और अभी भी प्रेजेंट में ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जी, तो आपके हिसाब से सर, आप जो वार्ड नंबर 32 के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के निर्धारित, तो आपके हिसाब से इस वार्ड में आप कांग्रेस के कितने मत होंगे? कांग्रेस के तो तकरीबन यहाँ पहले तो सभी जो हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं या अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, ये सभी जो कांग्रेस की थी जी। ये एक लोभ लालच से जो एक डुगडुगी बाज आया था, उसके लोभ लालच से जनता बहक गई। आज जनता चली गई उस बहकावे में, लेकिन अब जनता दोबारा कांग्रेस की तरफ देख रही, क्योंकि अभी तक जितना भी वार्ड के अंदर या पूरी विधानसभा के अंदर काम हुआ है वो कांग्रेस का करा हुआ है। चाहे वो प्लॉट देने का काम हो, चाहे आप यहाँ पर राशन से लेके कोई भी मतलब जन सुविधाएं जो भी हैं वो कांग्रेस की दी हुई है। अभी तक इनका कोई नई कोई सुविधा इन्होंने दी नहीं है पार्टी। जी सर, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटों में परिसमन हुआ है, तो इस बारे में कांग्रेस की क्या स्थिति है, कुछ बताएंगे? स्थिति पहले से बहुत बेहतर है और हम अपने कामों जो हमने विकास कार्य किए हैं यहाँ पर, मौजूदा निगम पार्षद रहे पिछले 2012 से 2017 के बीच में सरदानंद सागवान जी, अभी बीच में 2012 से लेकर 2017 से 22 तक जो अब ये सीट जर्नल हो गई थी और अब ये दोबारा परिचुन में एससी सीट हो गई है, महिला रिजर्व। तो अब जो है हमारे मौजूदा जो निगम पार्षद थे वो तैयारी कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। और भी कई कैंडिडेट हैं हमारे पास जिनके अभी बायोडाटा मेरे पास आए थे, कई लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिसको भी टिकट मिलता है पार्टी की तरफ से, पार्टी अपने विकास कार्यों को लेके जो भी विकास कार्य जो भी मौजूदा एमएलए ने किए, जो हमारी पार्टी के सुरेंद्र कुमार जी थे या निगम पार्षद सरदानंद सागवान रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं। यहाँ पर डिस्पेंसरियाँ बनाई, स्कूल बनाए, तो उन्हीं विकास कार्यों को जनता के बीच में लेके जाएंगे कि भाई हमने ये काम करे थे। क्योंकि अभी तक जो भी है यहाँ पर 2013 के बाद से कोई विकास कार्य नहीं हुए। जनता जो है सिवाय उनको झूठे वादे लोभ लालच से वोट हासिल किए इस डुगडुगी बाज केजरीवाल ने, अदरवाइज़ कोई काम ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। तो आज जनता समझ चुकी है इस बात को कि भाई अगर किसी ने काम कराया वो कांग्रेस ने कराया। कांग्रेस ने ही मकान दिए, कांग्रेस ने ही राशन, जो भी छत ढकने की भी जगह दी है कांग्रेस ने दी है। तो कांग्रेस की तरफ लोग विश्वास करते हैं, लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस ही हमें आगे बढ़ा। ठीक है, तो सर जैसे कि शाहबाद डेयरी में सड़कें जो है वो ख़राब हुई पड़ी है, मच्छरों की काफ़ी भिनभिनाहटें हैं और जगह जगह घर में लोगों को काटते फिरते हैं, तो इस ऐसी समस्याओं को आप छुटकारा दिलाने के लिए, आपका प्रत्याशी छुटकारा दिलाने के लिए क्या कुछ करने वाला है? देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ रिशु जी कि आप यहाँ पले बड़े हो, आपको यहाँ की समस्या बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो और जो भी विकास कार्य हैं वो आपको पता है कि किस पार्टी ने क्या काम करा है। आपको याद होगा सुरेंद्र कुमार जी ने जितनी झुग्गियाँ, जय क्लस्टर जितनी झुग्गियाँ हैं सबको पक्के कराने का काम जो है सुरेंद्र जी ने किया था। उसके बाद जब से वो गए हैं उसके बाद ये समझ लो अनाथ हो गए हैं डेयरी वाले। आज मैं आपको बताऊं कि जब भी अगर हमारी पार्टी का निगम पार्षद यहाँ बनता है, सबसे पहले हम जो वहाँ की सबसे बड़ी मेरे को जो समस्या लगती है, तो पानी निकासी की नहीं है। वहाँ का जो पानी है वो गलियों में ही भरा के रह रहा है, उनकी निकासी नहीं है। तो मैं अपने तौर पर, अपने पार्टी के उस तौर पे यही कहूँगा जो हमारे निगम पार्षद जो भी बनेगा उससे हम पहले तो निकासी का समाधान, हाँ, क्योंकि जब तक निकासी नहीं रहेगी तो वहाँ तो मच्छर पैदा होंगे, पानी नहीं निकलेगा। तो निकासी का सबसे पहले वो कराएंगे, उसके बाद जो भी सड़क नाली जो भी टूटी हुई है वो सब। और यहाँ पर जो भी शौचालय की जो भी सुविधा थोड़ी बहुत मुआयना कराई भी गई है, तो उसमें भी सुनने में आ रहा है कि उसका दरवाज़ा ठीक से नहीं बनाया गया है, समस्याएं औरतों को झेलनी पड़ती, तो उसके लिए आप क्या, या आपकी पार्टी क्या कुछ करने को है? मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर जो अभी 3 शौचालय पिछले टर्म में बने थे 2014 के करीब केजरीवाल सरकार के दौरान, उन शौचालयों के अंदर ना तो गेट जो लगे थे वो गेट ऐसे लगे थे कि मुश्किल से 2 महीने बाद ही वो गिर के टूट चुके थे। जब से लेके यहाँ मौजूदा निगम पार्षद शाहबाद डेयरी का, मौजूदा एमएलए डेयरी का है, उनके आंखों पे इतनी पट्टी बंधी हुई है कि जी अपने घर तक को वो जो है ठीक नहीं कर पाए। आज उनके नाक के नीचे आज हमारी बहन बेटियों को मतलब अपनी इज्जत दांव पे रखकर, और जब मजबूरन मतलब इस दौर में गुजरना पड़ा कि शौचालय में वो अपनी साड़ियाँ या अपने घर से चद्दर लेके जाती हैं जब वो ढक्के और शौचालय होती हैं।
तो सबसे बड़ी समस्या हमने जो है, हम यहाँ बड़े बड़े हैं तो हमें ये पता है कि भाई हमारे वार्ड में क्या समस्या है। तो सबसे जो मेन है, एक तो अपनी आज जो है झुग्गी झोपड़ियों के अंदर क्या है, लाइटें लगवाई थी सुरेंद्र कुमार जी के टाइम पे, सरदानंद जी के टाइम पे, उन्होंने उसके बाद से वो लाइटें चालू बंद हैं। महिलाओं के साथ रात को मुश्किल इतना हो जाता है कि रात को निकल भी नहीं सकती। तो हमारा सर्वप्रथम कार्य यही रहेगा कि हम पहले तो ये शौचालय ठीक कराएं, मोहल्ले गलियों में जो लाइटें ठीक कराएं, गली में ताकि निकासी हो, आराम से आना जाना हो महिलाओं का, कोई दिक्कत ना हो। जिम्मेदार कौन है इन पब्लिक टॉयलेट की खराबी के लिए? इसकी जिम्मेदार जो है सबसे तो निगम पार्षद है और मौजूदा एमएलए, क्योंकि सलम का जो है, सलम के शौचालय है वो तो एमएलए है और एमएलए उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जी, ये तो हो गई नाली, सड़क और मच्छरों से निजात की तैयारियां। इसके अलावा शिक्षा और रोज़गार के लिहाजे में आपकी तैयारियां हैं? शिक्षा के तौर पर हमने जो एमसीडी के 2 स्कूल यहाँ वार्ड में बनवाए थे। 2016 में हमने उद्घाटन करा था, बन के मतलब बिल्डिंग हमने कंप्लीट हो गए थे और आज स्कूल चालू हैं। 4 मंजिल के जितने भी स्कूल अगर इस वार्ड में आप देखोगे तो वहाँ कांग्रेस का बोर्ड लगा हुआ है, कांग्रेस ने ही बनाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो केजरीवाल सरकार ने एक वादा करा था कि हम 500 स्कूल बनाएंगे, आज तक 5 स्कूल बनाए हो तो वो दिखा दे। हमारे वार्ड के अंदर हमने 4 स्कूल बनाए हैं कांग्रेस के टाइम पे और वो आज अच्छी सुचारू रूप से चालू हुए हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज सरकार इस हद तक हो गई है कि डिस्पेंसरी जो हमने कांग्रेस के टाइम पे 2 डिस्पेंसरी बनाई थी, एक चेस्ट क्लिनिक बनाया था, एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी थी, एक वैसे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है। उस डिस्पेंसरी के अंदर आज जी, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन आने वाले हैं और अखिलेश यादव जी की साइकिल है वो दलितों के हिसाब से चलती है। बीएसपी का भी यही हाल है, वो दलितों को लेकर चलते हैं। इनफैक्ट बीजेपी में भी हिंदुओं को वो दौड़ाते हैं। तो ऐसा कोई खास वर्ग जो कांग्रेस का चयन करता हो? कांग्रेस में सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान है। कांग्रेस ने कभी कांग्रेस के ऊपर, जैसे आपने एक अच्छा सवाल करा, ये जो कि भाई यादव, अखिलेश यादव हैं वो अपने यादव को रिझाने में लगे रहते हैं। मायावती जी हैं वो दलितों के नाम पर राजनीति करती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन दोनों पार्टियों से, क्या उन्होंने यादव ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया है? दलित समाज से हमारी मायावती जी हैं, उन्होंने दलितों के लिए क्या किया है? आज भी दलित वहीं के वहीं हैं। दलितों के साथ अभी कई हादसे आपने प्रेजेंट में देखे होंगे कि एक जो है उन्नाव रेप पीड़ित का कांड हुआ था, क्या हाँ वाल्मीकि समाज से थी, क्या करा? मिलने भी नहीं गई। तो वहाँ अगर उनका सुख दुख कोई दर्द बांटने गया तो हमारी कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी जी वाडा, वो गई हैं, उन्होंने अपनी छाती से लगाया। तो कांग्रेस जो है वो सभी धर्म सभी जातियों को सम्मान के रूप में सभी का सम्मान करती है और अपने गले से लगाती है। अच्छा, और बाकी अपनी अपनी पार्टियों से लोग प्रत्याशी का चयन कर चुके हैं और वो मैनिफेस्टो भी लागू कर चुके हैं। तो ऐसा कोई ख़ास मैनिफेस्टो जो अभी तैयार हो चुका हो या आने वाले दिनों में होने वाला हो जिसका ऐलान किया जाएगा? दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पर सर। दिल्ली में जब आचार संहिता अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है तो मार्च में शायद डिक्लेयर हो जाएगी डेट, तो उसके बाद जो है हर पार्टी, अभी तो किसी का भी मैनिफेस्टो नहीं आया है। जैसे डेट डिक्लेयर होगी, कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो जारी करेगी और उसके अंदर जन सुविधाओं को जारी रखकर ही, ध्यान में रखते हुए ही मैनिफेस्टो बनाया जाएगा और गरीबों के हित के लिए मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। जॉकी की इनर वेयर पर यहाँ 15% डिस्काउंट है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। लेटेस्ट फैशन, हाई क्वालिटी फैब्रिक, मल्टी कलर चॉइस, ट्रेंडी स्टाइल और वैल्यू फॉर मनी की खूबियों से भरपूर अराडो के शोरूम के जलवे ही निराले हैं। दिल्ली के जेंटलमैन की पहली पसंद बन गया है अराडो। इस फोन नंबर पर आप में से कोई भी लोकेशन पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं 01140535806। पार्टी, शादी और पिकनिक में अगर आप सबको अपने दिलकश हैंडसम पर्सनैलिटी का दीवाना बनाना चाहते हैं तो बैठे क्यों हैं? जाइए और देख कर आइए अराडो के शोरूम में आपके लिए कौन सी कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस रखी हुई है। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा।